Welcome, my dear students. How are you? I hope you all are fine and you all are doing well. My dear students, today we will discuss how to find the median when the two situations are there. That means first the observations are even and the second situation observations are odd. Okay. We have to find the median of this data. They are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. There are 8 observations, so we have to find the median of this 8 observations. Okay. Firstly, for finding the median means mid value. It means हमें mid value निकालनी है. Okay. For finding the median, we have to arrange the data in ascending or descending order. सबसे पहले यही करते हैं. For finding mean and mode, no need of arranging the data, but for finding median, we have to arrange the data. Okay. तो आप लिखोगे arrange the data. Arrange the data in ascending, as you wish. You can arrange in ascending or descending order. Okay, in ascending order. In ascending order. Answer will be same in both cases, ascending और descending. दोनों में आपकी mid value answer same आएगा. Okay, तो मैं ascending order में कर रही हूँ. तो shortest क्या 3 and 4 and 5, 3, 4, 5, 7, 8, then 10, 10 and 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. These are data and we arrange in ascending order. Okay. Now the total number of observations 8. That means even number. तो आप लिखोगे a number of observations equal to 8. That means is a even number. जब even number है, okay, आप मिड वैल्यू को इजीली नहीं फाइंड कर सकते ना. देखो 1, 2, 3, 4 मैंने यहाँ से लीव किए, 1, 2, 3, 4 यहाँ से लीव किए, तो मिड वैल्यू क्या रहेगी? कुछ है ही नहीं. इन दैट केसेस हम बीच के 2 नंबर लेते हैं. ओके ना. अब 8 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है ना. तो 8 का पहले हाफ करो, दैट मीन्स 4. आपने एक तो लेनी है 4th टर्म, एक उसे नेक्स्ट 5th टर्म. 1, 2, 3, 4, 5 आपने दोनों टर्म ले लेनी है, ठीक है ना. जितने भी अगर इवन ऑब्जर्वेशंस हैं तो सबसे पहले मैं लूंगी 4th टर्म, उसके बाद लूंगी उसे नेक्स्ट, इट मींस 5th टर्म. अब ये दोनों टर्म का जो मीन होगा ना, दैट इज अवर मीडियन. अब 2 टर्म आ गए हैं, हम दोनों टर्म को मीडियन डिक्लेयर नहीं कर सकते ना, मीडियन तो एक वैल्यू होगी. तो इन्हीं दोनों टर्म्स का जो मीन होगा दैट इज योर मीडियन, ठीक है ना. तो अब निकालेंगे हम मीडियन. मीडियन इक्वल टू मीन ऑफ, आप ऐसे भी लिख सकते हो, मीन वैल्यू ऑफ किस किस की, जो टोटल ऑब्जर्वेशन है पहले उसका हाफ किया, फिर उसमें एक और ऐड किया, मीन वैल्यू ऑफ एन. लेट की टोटल ऑब्जर्वेशन क्या है आपके पास? एन है, ठीक है ना. आप एन लो या 8 लो, एज यू विश. द टोटल ऑब्जर्वेशन मीन वैल्यू ऑफ 8/2 टूथ टर्म एंड किस किस की, और 8/2 प्लस 1, ठीक है ना. एंड 8/2 प्लस 1 टर्म, दैट इज अवर मीडियन. मीन वैल्यू ऑफ किस किस की, 4th टर्म और 5th टर्म, ठीक है ना. अगर आपके पास इवन है, इवन को तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं ना, तो सिंपली उसको 2 से डिवाइड करो और एक उसे नेक्स्ट टर्म लो. ये 2 टर्म का क्या करना है, आपने मीन निकालना है, दैट इज योर मीडियन, ठीक है ना. तो मीन क्या होता है? दोनों को ऐड किया, उसको डिवाइड किया 2 से. तो मैं यहां कर देती हूँ 1/2 किस किस टर्म का, 4th टर्म प्लस 4 प्लस 1 5th टर्म, ठीक है ना. तो 1/2. अब 4th टर्म क्या है 7 और 5th टर्म क्या है 8. अब यहाँ टर्म लेनी है, 4 प्लस 5 मत करना, 9 मत बनाना. 4th टर्म और 5th टर्म यू हैव टू यूज. ओके, 7 प्लस 8. तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/2 15. दैट मीन्स 7.5 इज अवर मीडियन. ओके, ये मीडियन इन केस व्हेन द ऑब्जर्वेशंस आर इवन. ओके, आपने कुछ नहीं करना, ऑब्जर्वेशंस इवन है, इवन को 2 से डिवाइड करो, एक उसके नेक्स्ट टर्म लो, दोनों का मीन पॉइंट लो, दोनों की मीन वैल्यू, दोनों की एवरेज वैल्यू इज अवर मीडियन. ओके, एंड इफ वी हैव टू फाइंड द मीडियन, अब हमें मीडियन निकालना है व्हेन द ऑब्जर्वेशंस आर ओड. अब ओड लेनी है, ठीक है ना. ये तो इवन थी, अब ओड लेने के लिए मैंने इसमें से एक ऑब्जर्वेशन कम कर दी. तो अब मुझे मीडियन निकालना है 3, 4,
5 7 8 10 10 और मैंने 15 को रिमूव कर दिया. इट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7. जब ओड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगी, देखो आप ओड को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते ना. ये ट्रिक होती है आपके माइंड में सेट करने के लिए हमें कैसे फॉर्मूला डिराइव करना है. और वैसे भी इसका मिड पॉइंट लेना है, तो 3 यहां से रिमूव किए, 3 यहां से. दिस इज योर मिड पॉइंट, 7 इज योर मीडियन. ठीक है ना. तो आप क्या लिखोगे, मीडियन. मीडियन इक्वल टू 7. बट ये कैसे आया, फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ. ठीक है ना. तो ये 7 टर्म कैसे निकाली. टोटल कितनी टर्म है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 है. देखो 7 2 से डिवाइड नहीं होता, तो 7 में कर दो 1 ऐड. ठीक है ना. अब इवन बन जाएगा, इवन को कर दो 2 से डिवाइड. अब जो टर्म आएगी ना, दैट टर्म इज अवर मीडियन. ठीक है ना. अब ये 7 है, तो मीडियन को आप डायरेक्ट अगर आपने लिखना है n की फॉर्म में, तो आपने अगर ये 7 है, लेट की n इक्वल टू 7, तो n प्लस 1 बाय 2th टर्म, ये जो टर्म होगी ना, दैट इज आवर मीडियन. ये हमारा मीडियन होगा. इट मींस n क्या आपके पास 7 प्लस 1 बाय 2th टर्म. ठीक है ना. 7 प्लस 1 8, 8 बाय 2 क्या हो जाएगी, 4th टर्म. तो ये 1 2 3 4 टर्म आ गई हमारी. जब ऑब्जर्वेशन ओड हो, ऑड में 1 ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, वो जो टर्म आएगी ना, दैट इज अवर मीडियन. व्हेन द ऑब्जर्वेशंस आर इवन, इवन है तो इवन तो डायरेक्ट 2 से डिवाइड हो जाएगा, उसे 2 से डिवाइड कर दो और एक उसकी नेक्स्ट टर्म ले लो. ठीक है ना. तो जो दोनों टर्म आएंगी उनकी जो मीन वैल्यू होगी, दैट इज अवर मीडियन. ओके, नाउ अंडरस्टूड माय डियर स्टूडेंट्स. Now my dear students, we will discuss the third sum of exercise 14.4, and the statement is the following observations have been arranged in ascending order if the median of the data is 63. It means हमें कुछ observations given है and that observation already arranged in ascending order. Okay, वो ascending order में already arranged हैं. And the median, हमें median की वैल्यू भी given है 63. Then we have to find the value of x. हमें क्या निकालना है, x निकालना है. ठीक है. नाउ चेक करो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑब्जर्वेशंस है. तो आप लिखोगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल टू 10. ओके, एंड द डाटा क्या आपके पास 29 32 48 50 x प्लस 2 72 78 84 and 95. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. That data already arranged in ascending order. तो हमें तो ऑलरेडी, हमें भी असेंडिंग का डिसेंडिंग में अरेंज करना होता है. अब ये गिवन है और हमें x की वैल्यू निकालनी है, इस x की. ठीक है ना. अगर ये असेंडिंग में गिवन ना होता, देन हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x. हमें नहीं पता कि x कौन से प्लेस पे आएगा. अब हमें प्लेस गिवन है कि इसी प्लेस पर आएगा. ठीक है ना. अब ये 10 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा, मीडियन इक्वल टू, जब इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो तो मीडियन क्या होता है, इवन का हाफ एंड उसकी नेक्स्ट टर्म का मीन वैल्यू निकालते हो ना. अभी बताया था कि इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो तो उसका हाफ ले लो. अब ये 10 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो 5th टर्म और 6th टर्म का क्या निकालना है, मीन निकालना है. बस जस्ट वही करेंगे हम. ऑब्जर्वेशन n है, तो आप लिखोगे n बाय 2 टर्म प्लस n बाय 2 प्लस 1 टर्म. ठीक है ना. n बाय 2 प्लस n बाय 2 टर्म और n बाय 2 प्लस 1 नेक्स्ट टर्म. इसका क्या करना है, मीन निकालना. तो मैंने बीच में प्लस किया, इसको 2 से डिवाइड किया, दैट इज अवर मीडियन. अब मीडियन की वैल्यू ये आ गई. अब मीडियन क्या गिवन है, 63. मीडियन गिवन है ना, तो जहां मीडियन लिखा है वहां हम क्या लिख देंगे, 63. दिस इज इक्वल टू n क्या है, 10. 10 बाय 2 क्या होता है, 5th टर्म. ओके, 5th टर्म प्लस 10 बाय 2 5th प्लस 1 6th टर्म. आप क्या लिखोगे, 6th टर्म. इसका क्या कर दो, डिवाइड बाय 2. नाउ डोंट ऐड 5th और 6th. 5 और 6 को ऐड नहीं करनी, हमें 5th और 6th टर्म को ऐड करना है. तो टर्म क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये दो टर्म है. दिस इज अवर 5th टर्म एंड दिस इज अवर 6th टर्म. ओके ना. तो अब 5th टर्म है x एंड 6th टर्म है x प्लस 2. ठीक है, डिवाइड बाय 2. दिस इज आवर आंसर. एंड x प्लस 2 बाय 2. x और x 2x प्लस 2 बाय 2. तो क्या हो जाएगा, 2 को कॉमन ले लो, x
x+1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर क्या है x+1। इट मीन 63 की वैल्यू क्या है x+1, 63 इज इक्वल टू x+1। तो x क्या होगा, इस 1 को यहाँ भेज दो 62, तो इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 62। ओके, इफ मीडियन इज गिवन, आपको मीडियन की वैल्यू गिवन है, ओके हमें मीडियन गिवन है, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब इट मींस डाटा के अंदर कोई डाटा मिस है, उसके प्लेस में हमें x गिवन है, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने चेक किया कि ऑलरेडी अरेंज है गिवन असेंडिंग ऑर्डर में, फिर मैंने चेक किया कि हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस कितनी है, इवन है या ओड है। अब ये इवन है तो इवन के अकॉर्डिंग मैंने फॉर्मूला पुट कर दिया। इवन के अकॉर्डिंग क्या होता है, उस अगर 10 ऑब्जर्वेशन है तो 10/2 टर्म प्लस 10/2 प्लस 1 टर्म डिवाइड बाय 2, क्योंकि उसका मीन लेते हैं ना जो बीच की दो टर्म का, तो मैंने वही किया, दैट इज आवर आंसर। हमें x निकालना है, x से हमारा 62 आ गया। इट मींस इस x के प्लेस पे क्या होगा 62 एंड x+2 के प्लेस पे क्या होगा 64, दैट इज आवर आंसर। ओके, now my dear students, we will discuss the fourth sum. Find the mode of, we have to find the mode. मीन पता है, मीडियन मिड वैल्यू होती है, मोड क्या होता है, द नंबर विच रिपीट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, दैट इज आवर मोड। जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा रिपीट होती है वो मोड होता है, ठीक है ना। अब फोर्थ सम का सॉल्यूशन क्या है, तो यहाँ पे मोड क्या होगा, बहुत इजी है। हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस इसमें कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नो नीड ऑफ राइटिंग असेंडिंग और डिसेंडिंग, इसमें जरूरत नहीं है, सिर्फ जस्ट ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, आपको सिर्फ मोड बताना होता है। अब देखो कि चेक करते हैं कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा टाइम्स रिपीट है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेड ऑब्जर्वेशन इज अवर मोड। 14 1 है, 2 है, 3 और 4। I think 14 नंबर रिपीट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स 4 टाइम्स, तो मोड क्या हो जाएगा 14। रीजन में लिख देना, बिकॉज 14 रिपीट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, दैट इज अवर मोड। आप क्या लिखोगे, 14 रिपीट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, ओके दैट इज अवर मोड। क्योंकि मोड का क्या होता है, फॉर्मूला निकालने का स्ट्रेटेजी क्या होती है, जो नंबर जो दैट एन ऑब्जर्वेशन व्हिच रिपीट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, जो सबसे ज्यादा रिपीट हुई है 40 रिपीट हुआ, दैट इज अवर मोड, दैट्स इट। इफ देयर इज एनी डाउट देन यू कैन कमेंट मी माय कमेंट बॉक्स, यू कैन कॉल मी, यू कैन व्हाट्सएप मी, ओके।